Welcome friends and welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. Myself Mukesh Kumar Pandey and once again I am here before you और मैं आप लोगों के लिए आज पुनः हाजिर हूँ बिहार बोर्ड क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर पेपर के साथ एंड द लास्ट क्लास आई अटेंडेड द फर्स्ट पोएम एंड द पोएम नेम इज गॉड मेड द कंट्री। जैसा कि आप सभी को कल मैंने जानकारी दिया था 10th क्लास बिहार बोर्ड के अंग्रेजी के पेपर से मैंने कल फर्स्ट कविता की शुरुआत की थी, जिस कविता का नाम गॉड मेड द कंट्री और इस कविता को लिखने वाले हैं इंग्लैंड के एक मशहूर ऑथर विलियम कॉपर। सो फ्रेंड्स, आप जैसा जानते हैं yesterday I completed the introduction of this first poem God Made the Country and also I described something about the poet William Cowper। कल मैंने इसी कविता के बारे में अपनी प्रथम क्लास के तहत आप लोगों को बताया था और इंट्रोडक्शन राउंड था जिसके तहत मैंने अबाउट पोएम कविता के बारे में एंड अबाउट पोएट कवि के इंट्रोडक्शन मैंने कल दिए थे। एक्चुअली yesterday I described the introduction about poet William Cowper and today I will conclude the summary of this poem। आज के क्लास में मैं आप लोगों को गॉड मेड द कंट्री इस कविता से रिलेटेड ब्रीफ में समरी में आपको बताऊंगा एंड एट द लास्ट स्टेज आई विल एक्सप्लेन अबाउट सम ट्रिकी वेज हाउ टू क्रैक द सॉल्व एंड ऑल प्रॉब्लम्स इन द मैट्रिकुलेशन 2020 एग्जामिनेशन। बेसिकली बिहार बोर्ड के वैसे सभी एग्जामिनेशंस जो 2023 में होने वाले हैं, जिसमें बिहार बोर्ड के सभी हमारे बिहार के छात्र जो भाग लेंगे उनको अंग्रेजी पेपर से संबंधित जो भी सॉल्यूशन होंगे वो आपको इस चैनल के माध्यम से बताए जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट द समरी ऑफ दिस पोएम। चलते हैं सबसे पहले इस कविता की समरी के बारे में जानते हैं। सो फ्रेंड्स, एज आई टोल्ड यस्टरडे दैट दिस पोएम was written by a versatile poet of England। इंग्लैंड के एक बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी कवि के द्वारा इस कविता को लिखा गया था एंड द पोएट नेम वाज विलियम कॉपर। उस कवि का नाम विलियम कॉपर था। विलियम कॉपर वाज बोर्न इन इंग्लैंड इन द ईयर ऑफ 1731 एंड he wrote this beautiful poem and this poem today I am reciting through this online channel। आप सभी के सामने इस ऑनलाइन चैनल के माध्यम से गॉड मेड द कंट्री इस कविता का समरी में आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि बिहार बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं, जो एग्जामिनी है, जो नेक्स्ट ईयर बिहार बोर्ड में शामिल होंगे, उनको सबसे बड़ी समस्या होती है इंग्लिश पेपर की जब समरी लिखने की बात आती है। एंड देयर आर सम प्रॉब्लम्स फॉर स्टूडेंट्स। कुछ समस्याएं स्टूडेंट्स के लिए होती है क्योंकि वे पोएम को थ्रू आउट रीडिंग नहीं दे पाते हैं। कविता की एक एक पंक्ति का रीडिंग देना बहुत ही जरूरी है। कविता का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है एंड ऑल स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट। कवि का नाम याद रखना बहुत ही जरूरी है। कवि का नाम याद रखना, कविता का नाम याद रखना एंड ऑल स्टूडेंट्स ought to go through the each and every line of the poem। कविता के प्रत्येक पंक्ति के थ्रू आपको पढ़कर चलना होगा,
तब आप समझ लीजिए कि आपकी इंग्लिश की पेपर एकदम स्ट्रांग है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो फ्रेंड्स, दिस ब्यूटीफुल पोएम was narrated by William Cowper, and William Cowper has described in this poem about village, about remote area, about far-flung area. We know that William Cowper was born in Metro City in England. Despite he was fond of the activities of common people of village, he has described the importance of villagers. He has described the flora and fauna which we are given by nature, which we are given by God for the villagers in their habitats. Poet denotes that all the villages we are gifted some special simplicity, pleasure and harmony which were given by God. Poet expresses that God made the country, God made the village, God made the remote area where some special importance was given by God. Today we know that people are fond of living in metro city. विलियम कॉपर बताते हैं उनका जन्म इंग्लैंड के एक बहुत बड़े शहर में हुआ था। उनका पालन पोषण इंग्लैंड में हुआ, इंग्लैंड के बहुत बड़े शहर में हुआ, परंतु उन्होंने इस कविता के माध्यम से गांव का वर्णन किया है, गांव में रहने वाले उन लोगों का जिक्र किया है, गांव में ईश्वर के द्वारा, नेचर के द्वारा दी गई उन सभी सुविधाओं का जिक्र किया है जो सुविधाएं शहर में नहीं है। विलियम कॉपर बताते हैं कि यह कविता जिसमें उन्होंने गांव का जिक्र किया है और गांव में रहने वाले उन सभी लोगों का जिक्र किया है जहां पर नेचर के द्वारा खूबसूरती दी गई है, सादगी दी गई है, नेचर के द्वारा सहानुभूति दी गई है। बट इन द मेट्रो सिटी ऐसा कुछ नहीं है। विलियम कॉपर बताते हैं कि मानव ने शहर को बसाया, मानव ने शहर को बनाया, परंतु गॉड ने गांव को बनाया और गॉड ने गांव को बनाकर कुछ स्पेशल प्रिविलेज, कुछ विशेष सुविधाएं, कुछ विशेष अधिकार उन गांव में दिए जहां पर प्लीजर, आनंद के साथ, हार्मनी के साथ, भाईचारे के साथ लोग रह सके। एंड इसलिए विलियम कॉपर ने अपने इस कविता के माध्यम से गॉड मेड द कंट्री, इस कविता के माध्यम से विलियम कॉपर लोगों को यह बता रहे हैं, समझा रहे हैं कि क्यों वो गांव के लोगों के प्रति आकर्षित थे। शहर के लोगों के प्रति उनके मन में ऐसी कोई सहानुभूति नहीं थी क्योंकि उन्होंने शहर के लोगों के बारे में कोई जिक्र किया ही नहीं है। He was born in metro city despite he was fond of the pleasure and harmony which were found in remote area, in village area. गांव में पाए जाने वाले उन सभी सुख सुविधाओं के लिए वो ललायित रहते थे और इसलिए उन्होंने जिक्र किया है गांव के बारे में। He says that, विलियम कॉपर कहते हैं कि गांव के लोगों को कुछ स्पेशल प्रिविलेज दिए गए हैं। गांव के लोगों के लिए बैठने के लिए और चार्ट्स, बगीचे बनाए गए हैं ईश्वर के द्वारा। पीसफुली जीवन बिताने के लिए ऐसी सर्कमस्टांसेस बनाई गई है, ऐसा इन्वायरमेंट बनाया गया है। All such types of environment circumstances was not present in metro city, in the city. And this is the gift of the nature, this is the gift of the God. यही तो बता रहे हैं विलियम कॉपर इस कविता के माध्यम से कि आप गांव में देखें, गांव में जाएं, गांव में जाकर के देखें, गांव के लोग पेड़ के नीचे, पेड़ के छाया में बैठकर आराम कर रहे हैं, एक दूसरे से टॉकिंग कर रहे हैं, एक दूसरे के सहानुभूति से जी रहे हैं। But such types of matters and such types of circumstances was not present in the city, in the metro. विलियम कॉपर ने एक बहुत ही बेहतरीन चीज यहाँ बताई है। He has articulated a much important matter about the people of the village in this poem, God made the country. He says that, वो कहते हैं कि at the time of night
देयर वॉज नो इलेक्ट्रिक इन द विलेज एट दैट टाइम। यह कविता जब लिखे थे विलियम कपर, उस वक्त गांव में, रिमोट एरिया, फार फ्लंग एरिया में बिजली नहीं थी। चंद्रमा की रोशनी जो पेड़ों के डालियों से टिमटिमाते हुए धरती पर आती थी, छतों पर आती थी, उस रोशनी के माध्यम से लोग, गांव के लोग खुशहाल होते थे, प्रसन्न होते थे। एंड दिस वाज द स्पेशल गिफ्ट ऑफ गॉड ऑफ नेचर। सो द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस पोएम, इस कविता के कंक्लूजन से पहले एक बेसिक जो ऑब्जेक्टिव्स विलियम कॉपर के द्वारा इस कविता में दी गई है, यह बताया गया है कि शहरों की सुख सुविधाओं को उन्होंने त्याग कर गांव के सुख सुविधाओं का उन्होंने जिक्र किया, जो नेचर के द्वारा कंप्लीटली दी गई है। He has avoided for taking the pleasure and luxurious life of a metro city. He has adopted to survive in the village with using the all gifts that were given by nature, by God. So friends, इस कविता में आप समरी के तौर पर इन सारी चीज़ों को लिख सकते हैं। जब आपको परीक्षा में समरी लिखने के लिए दिया जाएगा, पूछा जाएगा, तो आपको परीक्षा में कवि का नाम बिल्कुल फिट याद रहना चाहिए, कविता का नाम आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। एंड ऑल ऑफ यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम। आप जब तक कविता के एक एक पंक्ति को नहीं पढ़ेंगे, आप कविता के समरी को नहीं समझ पाएंगे, कवि का नाम याद नहीं रह पाएगा, कविता का नाम याद नहीं रह पाएगा। बिकॉज हियर इज नो एनी फार्मूला एंड इट इज नॉट द ट्रिकी वे। यहाँ पर कोई ट्रिकी वे नहीं है। कविता का नाम कैसे याद रखेंगे? इट डजंट डिपेंड ऑन फार्मूला। ये फार्मूला पर निर्भर नहीं करता है। एंड दिस इज द इंग्लिश पोएट। यह तो इंग्लैंड के रहने वाले थे। सो इट इज नॉट इजी टू रिमेंबर इट्स नेम। इनका नाम याद रखना भी आसान नहीं है। सो यू मस्ट गो थ्रू अगेन एंड अगेन एंड रिमेंबर द नेम। आपको बार बार इनका नाम याद रखना पड़ेगा, विलियम कॉपर। एंड देन यू मस्ट रिमेंबर द गॉड मेड द कंट्री, द पोएम नेम। सो फ्रेंड्स, वैसे जो भी एग्जामिनी है जो 2023 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, यू मस्ट वॉच दिस online classes through MPS Motivators, a unique platform for online classes. I hope we shall provide the complete and better knowledge of English literature from A to Z, from play to 10+2 level. Actually, I personally feel that all students of Bihar board are very poor और उनको परेशानी होती है अंग्रेजी का क्वेश्चन का आंसर देने में, समरी लिखने में, फिल इन द ब्लैंक्स करने में। बट इफ यू गो थ्रू एवरी डे an hour, half an hour एंड फोकस ऑन इंग्लिश सब्जेक्ट, मुझे आशा है कि आप 1 घंटा पर डे अगर इंग्लिश पढ़ देंगे, इंग्लिश बुक को रीडिंग करेंगे, यू मस्ट गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, एक एक पंक्ति को पढ़ेंगे, remember the name of the poem, remember the name of the author, poet, you will get the fruitful knowledge. So today this is the first poem of class 10th English paper, and this first poem today I will conclude, and the basic concept of this poem जो मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस कविता के माध्यम से विलियम कॉपर ने गांव के लोगों के रहन सहन, उनके जीवन को प्राथमिकता दिया है। He prefer living in village area to metro city. गांव में रहना पसंद करेंगे, शहर में रहना पसंद नहीं करेंगे। Because for the remote area, for the village, God has gifted many types of facilities, harmony, sympathy, pleasure, which are not seen in the metro city, in the city. Friends, some important points I like to articulate here for the examinee of 10th class Bihar board, and for basic concept, अगर आप
लिटरेचर पेपर में अच्छा करना चाहते हैं, एंड लिटरेचर पेपर कंसिस्ट ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, प्रोज एंड पोइट्री मिलाकर के आपके लिटरेचर पेपर बनते हैं। दिस इज द बुक ऑफ 10th बिहार बोर्ड पैनोरमा। सो दिस इज योर लिटरेचर पेपर एंड दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ प्रोज एंड पोइट्री, एंड आई हैव स्टार्टेड पोइट्री सेक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट पोएम। पर डे आप एक कविता का रीडिंग करें एटलीस्ट 2 times, कम से कम 2 बार कविता का रीडिंग करें। यू शुड गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन, एक लाइन का आप रीडिंग करें। रिमेंबर द वर्ड्स, दोज वर्ड्स वी आर गिवन इन द पोएम, कविता में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनको याद करें। यू शुड रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएम, कविता का नाम बिल्कुल आपको कंठस्थ याद रहना चाहिए। यू मस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द पोएट, कवि का नाम याद रहना चाहिए। एंड यू मस्ट रिमेंबर द इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, कवि का परिचय। वेयर वॉज पोएट बोर्न, कवि ने कहाँ जन्म लिया। एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बुक्स ही रोट, कितने प्रकार की किताबों को लिखा। इफ यू डजंट रिमेंबर, इफ यू डोंट रिमेंबर, बट एटलीस्ट यू शुड नो दिस इज अ वर्सटाइल पोएट, दिस इज अ वर्सटाइल ऑथर। सच टाइप ऑफ नॉलेज आपको याद रखने पड़ेंगे, बिकॉज फिल इन द ब्लैंक्स में आपको जरूरी पड़ेगी। चूज द करेक्ट ऑप्शंस में आपको कवि का नाम याद रखना पड़ेगा, कविता का नाम याद रखना पड़ेगा। टेक द एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। विलियम कॉपर वॉज बोर्न इन विच कंट्री, विलियम कॉपर किस देश में जन्म लिया था। एंड योर ऑप्शन इंडिया, जर्मनी, इंग्लैंड, अमेरिका। अगर आप याद रखे होंगे, अगर आप पढ़े होंगे विलियम कॉपर के बारे में, विलियम कॉपर वाज बोर्न इन द ईयर 1731 इन इंग्लैंड, 1731 में इंग्लैंड में विलियम कॉपर का जन्म हुआ था। आप इजीली टिक लगा देंगे इंग्लैंड एंड यू विल गेट 1 mark, 1 नंबर आपको आसानी से मिलेगा, बिकॉज 50% क्वेश्चंस आर बिलोंगिंग टू ऑब्जेक्टिव। एंड इंग्लिश लिटरेचर में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ज्यादा मिलेंगे। आई होप अगर आप कविता का पाठ करेंगे, कवि का नाम याद रखेंगे, सो यू विल गेट द कंप्लीट मार्क्स। तो टुडे द लास्ट क्लास ऑफ दिस पोएम गॉड मेड द कंट्री, written by William Cowper. Once again I am going to recall you the motto of this poem, that the poet has articulated the importance of village area. इस कविता के माध्यम से कवि ने गांव के महत्व को बताया है। The importance of the villagers, उन लोगों को महत्व को बताया है जो गांव में रहते हैं। And he has told about the importance of natural scenery, natural gift those were given by God. ईश्वर के द्वारा दी गई उन सभी सुविधाओं का जिक्र किया है, उन सभी सुंदरता का जिक्र किया है जो सिर्फ गांव में ही पाई जाती है। फ्लोरा एंड फौना, हरियाली जो हमारे गांव में पाई जाती है, ऑर्चार्ड्स, ग्रोव, बगीचे जो हमारे गांव में पाए जाते हैं, मून बीम्स, चंद्रमा की किरणें जो हम नोटिस करते हैं अपने गांव में, अपने छत पर खड़े होकर उसको नोटिस करते हैं। वी डोंट नोटिस द मून बीम इन द मेट्रो, शहर में रहते हुए हम मून बीम को नोटिस नहीं करेंगे। चंद्रमा की किरणें जो पीपिंग करती है, झांकती हुई हमारे छतों पर आती है, हमारे दरवाजे पर आती है, वी नोटिस ओनली इन विलेज एरिया। गांव में रहकर हम उसको नोटिस कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस इज ए वेरी ब्यूटीफुल पोएम एंड फाइनली इस कविता में विलियम कॉपर ने यही बताया है कि वो गांव में ही रहना पसंद करते हैं, गांव का इम्पोर्टेंस बताया है। शहरों में ऐसा कुछ भी गॉड के द्वारा नहीं दिया गया है, जो कुछ भी दिया गया है वो सब कुछ ईश्वर के द्वारा ही दिया गया है, वो गांव में दिया गया है। एंड ऑल द एग्जामिनी, वैसे सभी परीक्षार्थी जो 2023 के बिहार बोर्ड के एग्जाम में शामिल होंगे, मैं उन सभी के लिए कुछ सजेशन के तौर पर मैं इस चैनल के माध्यम से MBS मोटिवेटर, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इसके थ्रू मैं बताना चाहता हूँ। लिटरेचर पेपर देयर इज नो फार्मूला, लिटरेचर पेपर में कोई फार्मूला नहीं होता है। इट इज नॉट द रूल्स ऑफ ग्रामर,
या ग्रामर का रूल नहीं है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर रीडिंग पावर, आपके पढ़ने की शक्ति पर डिपेंड करता है, ऑन योर रिमेम्बरिंग पावर, आपके याद करने की शक्ति पर डिपेंड करता है। यू मस्ट रिमेंबर, कवि का नाम याद रखें, कविता का नाम याद रखें, कविता का पाठ अवश्य करें। जस्ट लाइक हिंदी, जैसे आप हिंदी में किसी कविता का पाठ करते हैं, किसी कहानी का पाठ करते हैं, सिमिलरली यू मस्ट गो, आपको ठीक उसी प्रकार से चलना है, क्योंकि दिस इज लिटरेचर, यह साहित्य है, दिस इज द लैंग्वेज, यह भाषा है, एंड भाषा को समझना है, सीखना है। यू मस्ट गो विथ योर बुक, अपने किताब के साथ चले। रिमेंबर द पोएम, कविता का पाठ करें। नो अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट, कवि का परिचय के बारे में आप याद रखें, एंड सम इम्पोर्टेंस एंड सम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द पोएम, कविता का जो इम्पोर्टेंस है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, उसके बारे में याद रखें। आई होप you will do better in your examination and you will get a lots of knowledge about literature paper. So friends, once again, this poem is very beautiful and you must go through this poem. And finally मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह कविता जो है वो एक बहुत ही सुंदर कविता है, जिसकी मैंने आज ब्रीफ में समरी के साथ विथ बाइलिंगुअल लैंग्वेजेस, हिंदी इंग्लिश मिलाकर मैंने आपको बताया। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ कि हमारे जो एग्जामिनी है बिहार बोर्ड 10th के, बिहार बोर्ड के 10वीं के जो परीक्षार्थी 2023 में जो अपीयर होंगे वो इसको पसंद करेंगे। इस क्लास के माध्यम से वो अपने लाइफ को फ्रूटफुल बनाएंगे। सो वंस अगेन आप सभी लोगों का वेलकम है, एंड यू मस्ट लाइक, subscribe and share MPS Motivators, a unique platform for online classes. Thank you very much.